So hello everyone, this is Niazuddin. Welcome to English Learning, and today in this video I'm going to talk about how to introduce yourself. अपना introduction कैसे दें, and basically this channel is made English Learning in order to learn fluent English, grammar, vocabulary and pronunciation and all. आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें. इंट्रोडक्शन जस्ट यू कैन से दिस इज द फर्स्ट राउंड ऑफ द इंटरव्यू इन एनी कंपनी, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, प्रेडिक्शन फील्ड से रिलेटेड हो या फिर मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड हो. जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाएगा, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि रन मी थ्रू योर रेज्यूमे, कैन आई हैव योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, गो थ्रू योर रेज्यूमे. बट गाइस यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज इन दैट, बिकॉज इन सबका मीनिंग सेम है. आंसर आपका इतना अट्रैक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए कि एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट हो. सो हाउ कैन वी मेक अ पॉजिटिव इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर, आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे. पॉइंट ये है कि सभी कंपनियां अपने फर्स्ट राउंड के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ ही क्यों करती हैं? क्योंकि गाइस बेसिकली एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू के दौरान आपसे जानना चाहता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है ना, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, इसके अलावा आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपका फ्यूचर गोल क्या है. सो जस्ट इंट्रोडक्शन की हम अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन आपका ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए. इंट्रोडक्शन के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए. वो कौन सी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. इंट्रोडक्शन में बेसिकली 6 पॉइंट्स होते हैं मेरे अकॉर्डिंगली. फर्स्ट आपको अपना नाम बताना होता है, रेजिडेंशियल एड्रेस बताना होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी होती है, एक्सपीरियंस बताना होता है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है. फिफ्थ आपको अपने गोल्स बताने होंगे, गोल माय शॉर्ट टर्म गोल, माय लॉन्ग टर्म गोल, एंड लास्ट आपको हॉबीज़ एक्सप्लेन करनी होती है. सो हम इसको वन बाय वन इसको गो थ्रू करेंगे. फर्स्ट आपको नाम एक्सप्लेन करना होता है. इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने सुना भी होगा कि आपको पहले ग्रीट करना होता है. ग्रीट के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, फर्स्ट कैबिन में आप परमिशन लेते हैं कैबिन में एंटर होने से पहले. एंटर होने के बाद सबसे फर्स्ट जो इंटरेक्शन होता है इंटरव्यूअर के साथ आपका आपकी ग्रीटिंग से होता है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग आप बोलते हैं. सो ऑलरेडी आप ग्रीट कर चुके होते हैं. उसके बाद जब इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन करता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप दोबारा से आंसर में स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग. सो आप वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है, ऑड लगता है कि आप दोबारा से ग्रीट कर रहे हैं. तो इसको आपको ग्रीट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको अब अपने नाम से स्टार्ट करना है. नाम को आप 3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं. आप या तो बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय नेम, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू माय नेम, या फिर आप बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू माय नेम इज़. सो 3 तरीके से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस बताना होता है, जिसके अंदर आपको आपका परमानेंट एड्रेस बताना होगा, आपको अपना टेम्परेरी एड्रेस बताना होगा. परमानेंट एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, नेटिव प्लेस की बात कर रहा हूँ मैं. सो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ, तो आप इसको बोलेंगे 2 वेज हैं. देयर आर 2 वेज टू एक्सप्लेन अबाउट योर रेजिडेंशियल एड्रेस. फर्स्ट कि आप इस तरीके से बोल सकते हैं बेसिकली आई बिलोंग टू, या फिर आप बोल सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम. बट आप आई बिलोंग फ्रॉम या आई एम बिलोंग टू, ये ग्रामेटिकल भी गलत है. एंड आप किसी प्लेस से बिलोंग नहीं करते, आप किसी प्लेस को बिलोंग करते हैं. इसीलिए 2 वेज हैं, आपको उसी को प्रेफर करना है. या तो आप बोलेंगे बेसिकली आई बिलोंग टू, या फिर आप बोल सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम. इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको एक्सप्लेन करनी होती है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबसे पहले हायर एजुकेशन बताएंगे, उसके बाद लोअर बताएंगे. हाई टू लो पर आपको जाना है. हायर एजुकेशन, लेट सपोज अगर आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सो आप सिंपली कह सकते हैं आई एम एन इंजीनियर, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. आपको ज़्यादा इसमें क्रिटिकल नहीं बनाना है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ इतना बोलना है आई एम एन इंजीनियर, या फिर आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, सो इस तरीके से एक्सप्लेन करना है. उसके बाद अपनी लोएस्ट क्वालिफिकेशन, या आपने बीएससी की हुई है या बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, सो आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करना है. आई एम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई हैव डन बैचलर ऑफ कॉमर्स, या फिर आई हैव डन बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, वट जहाँ से भी आपने की है वहाँ से. एंड प्रायर टू दिस आई डिड माई इंटरमीडिएट इन मेट्रिकुलेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. गाइस बॉयज़ का मॉड्यूल भी ऐसा ही होना चाहिए. मेट्रिकुलेशन आपको बोलना है, यहाँ पे कुलेशन नहीं है, मैट्रिकुलेशन नहीं है, मेट्रिकुलेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. सो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन कि आपको कैसे ये जब आप इंटरव्यू के टाइम पर जब आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा.
अगर मैं अपनी बात करूं सो मैं इस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंट्रोड्यूस माय नेम इज नियाजुद्दीन. बेसिकली आई एम फ्रॉम झांसीपुर राइट नाउ. आई लिव इन साहिबाबाद. I have done Bachelor of Commerce from Delhi University. Prior to this, I did my intermediate in matriculation from Central Board of Secondary Education. इस तरीके से आपका रेज्यूमे रेडी हो जाएगा, इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा. उसके बाद अगर एक्सपीरियंस्ड है तो आपको पता है कि आपको कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है ऑलरेडी, कि आपको किस कंपनी में वर्क करते थे. सो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years 3 years जितना भी आपको एक्सपीरियंस है, या फिर आप इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव वर्क विद दैट कंपनी, विद दिस कंपनी, विद दैट कंपनी. एंड वहाँ का आप क्या काम करते थे वो भी आपको एक्सप्लेन करना होता है. जो एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ पे बेटर है कि आप उसको गैप को फिल करें अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ. फैमिली बैकग्राउंड आप फ्रेशर के लिए मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंस को, एंड कोई मस्ट नहीं होता है कि आपको बताना ही बताना है. वेल एंड गुड है अगर फ्रेशर आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं. देयर आर 3 members, देयर आर 5 members इन माय फैमिली. माय फादर इज़ अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, या फिर माय फादर ओन्स अ मोबाइल शॉप, ओन्स अ रिपेयरिंग शॉप. सो इस तरीके से आप बता सकते हैं. एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, जब आपके छोटे भाई बहन है या बड़े भाई बहन है तो आप स्मॉल और स्मॉलेस्ट आपको यूज़ नहीं करना है, या फिर बिगर और बिगेस्ट यूज़ नहीं करना है. अगर आपका बड़ा भाई है तो एल्डर, और उससे बड़ा है तो एल्डेस्ट, छोटा है तो यंगर, उससे छोटा है तो यंगेस्ट. इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है. इसके बाद आपके गोल्स आते हैं. गोल्स के लिए मैं वर्डिंग बता देता हूँ. अगर आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं और इसी को रिपीट कर सकते हैं, इसी को प्रिपरेशन कर सकते हैं. देयर आर 2 ways एक्चुअली. 2 गोल्स हमारे होते हैं. एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है. अगर शॉर्ट टर्म गोल आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप इस वर्डिंग को यूज़ कर सकते हैं. माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू टेक अप अ जॉब विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच वैल्यूज कल्टिवेटिंग न्यू टैलेंट्स वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल्स एंड नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज माइंड. कि मैं किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरी स्किल्स बढ़े, मैं और मेरी जो स्किल्स हैं जहाँ पे मैं तरक्की करूँ, और मेरी जो स्किल्स हैं मैं उसको यूटिलाइज कर सकूँ कंपनी के बेटरमेंट के लिए और अपने लिए भी. माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू सी एज अ मैनेजर. माई लॉन्ग टर्म गोल इज़ टू सी माई सेल्फ एज अ मैनेजर 5 years डाउन द लाइन इज़ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट. मैं अपने आप को मैनेजर के तौर पर देखना चाहता हूँ. 5 साल बाद जब मैं इस कंपनी में अपने आप को देखूँ तो एक रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट पे देखूँ. सो इस तरीके से आप गोल की वर्डिंग को प्रिपरेशन कर सकते हैं. इसके अलावा हॉबीज़ के बारे में गाइस, आप सबकी हॉबीज़ अलग अलग होती हैं, तो मैं आपसे जस्ट बोलूँगा कि आप कोई भी हॉबीज़ बताएं. आपकी हॉबीज़ एक से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड हॉबीज़ की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए. अगर सिंगर हैं तो किस सिंगर ने गाया, कोई आप सॉन्ग बता रहे हैं तो किस सिंगर ने बताया, किस फील्ड में है. आपको रोमांटिक सॉन्ग पसंद है या फिर सूफ़ी सॉन्ग पसंद है, लिरिक्स किसके हैं, सिंगर कौन है, ये सारी चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए. सो इस तरीके से गाइस अगर आप अपना इंट्रोडक्शन रेडी करेंगे, आई डैम श्योर, आई गारंटी यू कि आपका फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाएगा एंड सर्टिफाइड हो जाएंगे आप. सो गाइस इसी तरीके से इंटरव्यू के अंदर और भी सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट यू, या फिर व्हाई शुड आई हायर यू, टेल मी अबाउट मूवी विच यू हैव लास्ट टाइम, टेल मी अबाउट योर येस्टरडे रूटीन. सो अगेन टॉपिक्स पर हम 1 by 1 अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल सके एंड आप नेक्स्ट वीडियो को गो थ्रू कर सकें. थैंक यू.